एक बेटा तो पाल नहीं सकती। हैं? एक बेटा पाल नहीं सकती, दूसरा चाहिए। हैं? एक बेटे ने खाली टाइम से खाना, न पानी, न पढ़ाई। क्या करती तू, करती क्या घर में बैठे बैठे? दूसरा बेटा चाहिए। दूसरा बेटा के लिए क्यों अपनी देख। एक लड़का भाई उसमें हो सकती बहन चोद। दूसरा बेटा चाहिए तेरे को। मेरी स्टोरी कुछ लोगों को झूठ भी लगेगा, नाटक भी लगेगा, पर मेरी स्टोरी हर उस औरत को सही लगेगी ना, जिसने कैसे ना कैसे अपने बच्चे को खोया है। वो टाइम मैं याद नहीं करना चाहती। आज भी अगर मैं किसी के बच्चे के मरने की खबर सुनती हूँ ना, तो मेरे को एक सदमा सा लग जाता है, क्योंकि वो दर्द ना, वो तकलीफ मैंने बहुत अच्छे से क्या, मैंने बहुत झेली है। इसीलिए इस टॉपिक में तो मेरा वीडियो बनाने का एकदम हिम्मत ही नहीं थी अंदर से, इस चीज़ पे बोलने के लिए। आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। हाय, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी होंगे हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी यार, फिर भी ये रिकॉर्डिंग जब भी मैं सुनती हूँ ना, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी रविशंकर की। दूसरा बच्चा क्यों चाहिए, दूसरा बच्चा क्यों चाहिए? मेरी शादी को हो गए मतलब 2006 से आप लोग जोड़ सकते हैं, 18 साढ़े 18 साल हो गए। मई 2006 में हुई थी, ठीक है। मैंने ईमानदारी से मैंने ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया है। एक औरत को क्या चाहिए होता है? पति, बच्चा, वो अपना घर में लगी रहती है। एक हाउस वाइफ के लिए इतना ही है। और एक वैसी औरत के लिए बस 2 वक्त का खाना, अब पति, बच्चा, घर, बस इतना। इससे ज़्यादा उस औरत को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो मेरी भी दुनिया ना बस मेरी फैमिली के ही इर्द गिर्द घूमती थी। मैंने ना, पता क्या, शादी के बाद से ही मैंने ये सोचा था कि भाई एक बच्चा, पहले सोचा बच्चा हो जाए, क्योंकि मेरे को इसी वजह से, यही रीज़न दे के घर से निकाल रहे थे। शादी के 3 महीने बाद ही से मेरे को निकाल रहे थे। मैंने भटिंडा में ट्रीटमेंट कराया था, प्रिंस के लिए भी मैंने ट्रीटमेंट कराया था। और इलाज के बाद मेरे को वो प्रिंस हुए थे। मैंने भटिंडा में जाके ट्रीटमेंट कराया था। ठीक है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, रवि के अंदर भी रवि के अंदर मतलब थोड़ा बहुत थी, उतनी कमी नहीं थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है इस टाइम पे उस चीज़ के, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देती। पर कभी भी एमएच वगैरह में ट्रीटमेंट होता है ना, तो फौजी के का वो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। अगर शायद बात डिटेल निकाला जाएंगे तो शायद उससे निकल जाएगी, मुझे नहीं पता इतना। प्रिंस हुए उसके बाद, 2009 में प्रिंस हुए। उसके बाद रवि ने मेरे से ये बोला कि मेरे अंदर कमजोरी है, वीकनेस है, और मैं एज अ हस्बैंड नहीं रह सकता, फिजिकल रिलेशन में नहीं रह सकता। मैं उस पर भी मान गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज मेडिकल के टाइम पे हर एक चीज़ का इलाज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एमएच में तो अच्छे से अच्छा इलाज मिलता है किसी भी इंसान को। उनका था कि मैं एमएच में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को शर्मिंदगी होती है। मैंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाना, कोई बात नहीं, फौजी के पास इतना पैसा तो होता ही है कि वो अपना इलाज करा सके। और कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका मेडिकल साइंस में इलाज हो ही ना। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करो। तो इसने बोला ठीक है। उसके बाद ये जम्मू चले गए, इनकी शायद पोस्टिंग हो गई थी, तो ये वहां चले गए, बात खत्म। 2009 में प्रिंस हुए। फिर हम 2014 में साथ रहे। उसके बाद रविशंकर घर पे भी आते थे ना, तो इनका वही रोना रहता था। मैंने कहा कोई बात नहीं,
2014 में जब मैं जबलपुर गई, जबलपुर जाने से पहले मेरे को रविशंकर की माँ ने घर से निकाल दिया था और मैं रैबली के एक किराए के कमरे पे रहती थी अपने बच्चे के साथ, प्रिंस के साथ। और जब मैंने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए बोला था कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, क्योंकि रविशंकर छुट्टी पे सीधा अपने घर जाते थे पर्वत खेड़ा, और वहां पे आते नहीं थे जहां पे मैंने किराए में कमरा लिया था। तो मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। तब रविशंकर मेरे को जबलपुर में लेके गए थे। उस टाइम पे रविशंकर की पोस्टिंग जबलपुर में आई थी। वहां पे मैंने जबलपुर में अपना इलाज कराया। रिपोर्ट से मेरे को पता चला कि रविशंकर फिट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस बंदे के अंदर। वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे से झूठ बोल रहे थे ताकि मैं बच्चे के लिए नहीं बोलूं। उसके बाद मेरे को बच्चा कंसीव हुआ, 4वां महीना चल रहा था। एक रात रवि ने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। मेरे को लगा भाई मेरे पति को बड़ा प्यार आ रहा मेरे ऊपर। मेरे को कसम से एकदम उम्मीद नहीं थी इस चीज की कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। मतलब मेरा यार खुद का पति ऐसा कर जाएगा। जैसे बहुत से लोगों को लगता है ना कि नहीं फौजी है तो अपने बच्चों को तो नहीं मार सकता, कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं कर सकता। बहुत सा आजकल का ना कलयुग का टाइम लग रखा है। तो जैसे औरतें अपने बच्चों को मार देती है ना, वैसे ही कुछ आदमी भी होते हैं अपने बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि अफेयर चलता रहता है उनका। मेरी तबीयत रात में खराब हो गई खाना खाने के बाद। मैं वॉशरूम गई ना, तो मेरे हाथ में मेरा बच्चा था। मैं ना एकदम घबरा गई। मेरे हाथ से मेरा बच्चा छूट के लैट्रिन में चला गया। बहुत दिनों तक तो मेरे को ये चीज सोच सोच के ना नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे ये लगता था कि उस बच्चे की क्या गलती थी। मतलब इतना पाप तो कोई भी नहीं करता है कि नहीं ऐसी उसको मौत मिले। बहुत दिन तक मेरे को रात में नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि अंधेरे में मेरे को अपने हाथ में ब्लड और सिर्फ बच्चा दिखता था मेरा। क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा भगवान की मर्जी। मुझे कसम से मेरे को एकदम नहीं पता था कि मेरे साथ गद्दारी करने वाला मेरे साथ में रह रहा है। उस टाइम भी रविशंकर का अफेयर बाकी औरतों से चल रहा था। मैंने ट्रीटमेंट कराया था बच्चा होने के लिए। उसके बाद जब मैं जबलपुर से घर आई हूं ना, जब रविशंकर मेरे को छोड़ने गए, रैबली में छोड़ के गए, उस टाइम में मैं 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने ट्रीटमेंट ले रखा था। दोबारा फिर मैं प्रेग्नेंट थी। रवि की माँ ने मेरे को तब तक मारा मेरे पेट में जब तक उस औरत को ये नहीं हो गया कि नहीं भाई अब नहीं है बच्चा। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग अपनी अय्याशी के लिए ना, बहुत सी औरत और आदमी अपनी अय्याशी के लिए ना किसी भी हद तक चले जाते हैं। आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। जब जबलपुर में मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैं घूमने गई थी वहां पे भेड़ा घाट है। ठीक है, वहां पे जो लोग वहां पे रहते होंगे ना उन लोगों को पता होगा। मैं अपने बच्चे के लिए ये लेके आई थी। ठीक है, ये गुड़िया पूरा मतलब एक जैसे होता नहीं है 9 महीने का बच्चा, ये पूरा उतना बड़ा है। ये बोलती भी है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लव यू मम्मा, लव यू पापा करके बोलती है। ये वायर है और ये सेल पट्टे, इसके सेल मैंने निकाल दिए। उसके बाद से मैं नहीं रखती, इसमें सेल नहीं डालती मैं। यार मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उसके बाद मैं ये डॉल उठा के ना फेंक दूं या तो जला दूं। ये मैं अपने दूसरे बच्चे के लिए लेके आई थी। आप समझो
2015-16 से मैंने आज तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये डॉल मैं फेंक दूं। मैं उस बच्चे के लिए लेके आई थी ना जो मेरा टैंकर में चला गया। और मैंने ये डॉल ना, मेरे घर में कोई खेलने आता भी है ना, जैसे बच्चे लोग आ जाते हैं, मैं किसी को नहीं देती छूने के लिए, मतलब खेलने के लिए मैं देती ही नहीं हूँ किसी को। ये बोलने वाली डॉल है और इसमें सेल भी नहीं डाल के रखती, क्योंकि इसमें जैसे मैंने यही आकर के सेल निकाला है। इसके सेल बीच में ऐसा हो गया था ना कि इसमें जब सेल पड़े थे ना तो रात में ये डॉल बोल देती थी कभी कभी, और मैं और प्रिंस रहते हैं, तो जब ये बोलती थी ना तो प्रिंस डर गए थे, 1-2 बार डर गए थे। ये हम तो घर में ये तीसरा कौन बोल रहा करके बच्चों को नहीं समझ में आता है। तब मैंने इसके सेल निकाल के फेंक दिए थे, तब से मैंने ये डॉल ऐसे ही रखी है, बिना सेल के रखी है। अब जब ये अगस्त 2023 में जब रविशंकर ने प्रिंस को जान से मारने की कोशिश की, तब वो इंसान मेरे से बोलता है कि और बच्चे हमने तुम्हारे होने नहीं दिए, दूसरा बच्चा मैंने नहीं होने दिया, ये प्रिंस है, इसको भी मैं मार दूंगा, फिर तुम क्या करोगी? आप खुद सोचो, मतलब मेरी शादी को 18-19 साल होने वाले हैं और 19 साल बाद पता चले कि भाई मेरे साथ रहने वाला इंसान मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि प्रिंस के साथ भी रविशंकर ने प्रिंस को मारने की कोशिश की, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। मैं प्रिंस का आपको जो है, आप जब बोलोगे ना वो चीजें मैं खुद प्रिंस आपसे बता देंगे, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे प्रिंस खुद आपसे को जवाब देंगे उस चीज का। मैं अकेले हॉस्पिटल में लेके पढ़ रखी थी और ये इस इंसान के अकाउंट में पैसे थे, उसके बावजूद इसने नहीं दिए ट्रीटमेंट के लिए। फिर मेरे को यूनिट में इसके सीनियर्स के पास कॉल करना पड़ा कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मेरे पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना फौजी ऐसा नहीं कर सकता, भाई मेरा वाले ने तो कर रखा है कांड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अय्यासी आवारगी बस ये चीजें दिखती हैं और दूसरी औरतों के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा बंदा।